म्यूचुअल फंड की दुनिया में अक्सर लोग खो जाते हैं, है ना? सैकड़ों ऑप्शंस होते हैं और सही फंड चुनना सच में काफी मुश्किल हो सकता है। तो आज इसी उलझन को दूर करने की कोशिश करते हैं। हम मेरे एसेट के 5 सबसे चर्चित फंड्स को करीब से देखेंगे, ताकि अगला निवेश का फैसला सिर्फ अंदाजे पर नहीं बल्कि ठोस जानकारी पर हो। चलिए सीधे शुरू करते हैं। यही सवाल है जो हर निवेशक के मन में घूमता है। भाई, इतने सारे फंड्स में से मेरे लिए सही कौन सा है? इस पूरे विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम सिर्फ आंकड़ों और तथ्यों की बात करेंगे ताकि एक बेहतर फैसला लेने में आसानी हो। अच्छा, किसी भी फंड को परखने से पहले हमें निवेश की भाषा समझनी होगी। कुछ जरूरी शब्द हैं, कुछ मीटर्स हैं जिन्हें समझना जरूरी है। ये हमें ये जानने में मदद करेंगे कि कोई फंड असल में कैसा काम कर रहा है और उसकी हेल्थ कैसी है। तो सबसे पहले आता है AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। सीधे शब्दों में कहें तो ये बताता है कि फंड कितना बड़ा है, लोगों ने इसमें कितना पैसा लगा रखा है। देखिए, बड़ा AUM अक्सर अच्छा माना जाता है। ये दिखाता है कि निवेशकों का उस पर भरोसा है। लेकिन हाँ, ये हमेशा बेहतर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं होता। अगला है एक्सपेंस रेशियो। ये है फंड को मैनेज करने का सालाना खर्चा। अब ये बहुत ही ज़रूरी नंबर है क्योंकि ये सीधे किसी के भी रिटर्न पर असर डालता है। नियम बहुत सिंपल है, एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना ही अच्छा, क्योंकि इसका मतलब है कि मुनाफे का एक छोटा हिस्सा ही फीस में जा रहा है। और फिर आता है 5 साल का SIP रिटर्न। इससे एक बहुत ही प्रैक्टिकल तस्वीर सामने आती है। सोचकर देखिए, अगर किसी ने 5 साल तक हर महीने 10,000 रुपए लगाए होते तो आज उसके पास कितना पैसा होता? ये मीटर हमें फंड के असली प्रदर्शन की एक सीधी साधी झलक दे देता है। तो अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए फंड्स की पहली कैटेगरी देखते हैं, हाई ग्रोथ वाले फंड्स। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए हैं जो थोड़ा ज्यादा रिस्क लेकर तेजी से पैसा बनाना चाहते हैं। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि यहाँ रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा होता है। हमारे लिस्ट में पहला है मेरे एसेट मिड कैप फंड। इसका AUM देखिए, 17,000 करोड़ से भी ज्यादा। मतलब ये अपने कैटेगरी का एक बड़ा खिलाड़ी है। और जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इसका 21.51% का सालाना रिटर्न। सोचिए, 10,000 रुपए की मंथली SIP 5 साल में 10.23 लाख बन गई। तो ये फंड किसके लिए सही है? ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है जिनका लक्ष्य 5 से 7 साल का है और जो आक्रामक तरीके से वेल्थ बनाना चाहते हैं। मिड कैप कंपनियां अक्सर अपने सबसे तेज ग्रोथ वाले दौर में होती हैं और ये फंड बस उसी रफ्तार का फायदा उठाने की कोशिश करता है। अगला है मेरे एसेट हेल्थ केयर फंड। ये एक सेक्टोरल फंड है। इसका मतलब है कि इसका सारा पैसा सिर्फ एक ही सेक्टर यानी हेल्थ केयर और फार्मा कंपनियों में लगता है। इसका AUM मिड कैप फंड के मुकाबले छोटा है, लेकिन इसने भी लगभग 20% का शानदार सालाना रिटर्न दिया है। इस तरह का फंड सीधे सीधे हेल्थ केयर सेक्टर की ग्रोथ से जुड़ा होता है। अब देखिए, बढ़ती आबादी और हेल्थ को लेकर बढ़ती जागरूकता के साथ इस सेक्टर में भविष्य में जबरदस्त ग्रोथ की उम्मीद है। तो ये किसी भी पोर्टफोलियो के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक चॉइस बन सकता है। इस कैटेगरी का हमारा तीसरा फंड है मेरे एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड। ये एक थीमैटिक फंड है जो एक खास थीम पर फोकस करता है और वो थीम है इंडिया की बढ़ती कंजम्पशन स्टोरी। इसका 5 साल का SIP रिटर्न देखिए, करीब 9.85 लाख रुपए। इसने भी कमाल का प्रदर्शन किया है। और ये फंड सीधे तौर पर भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ से जुड़ा है। जैसे जैसे लोगों की जेब में पैसा आता है वो ज्यादा खर्च करते हैं और इसका सीधा फायदा इन कंपनियों को मिलता है। तो ये फंड उसी ग्रोथ की लहर पर सवार होने का एक तरीका है। तो ये तो थे वो फंड्स जो आक्रामक ग्रोथ पर फोकस करते हैं। अब हम उन फंड्स की तरफ बढ़ते हैं जो एक बैलेंस्ड अप्रोच देते हैं, मतलब ग्रोथ के साथ साथ स्टेबिलिटी भी। ये फंड किसी भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर सकते हैं। इस कैटेगरी में हमारे पास है मेरे एसेट ELSS टैक्स सेवर फंड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है। इसका बड़ा AUM बताता है कि टैक्स बचाने वाले इन्वेस्टर्स के बीच ये कितना पॉपुलर है और इसका परफॉर्मेंस भी बिल्कुल निराश नहीं करता। इस फंड की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि इसमें डबल फायदा है। एक तो वेल्थ बनती है और दूसरा इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स भी बचता है। तो ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही स्मार्ट ऑप्शन है जो अपने निवेश को टैक्स एफिशिएंट बनाना चाहते हैं।
अब बात करते हैं मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड की। इसका AUM तो इन सभी फंड्स में सबसे ज्यादा है, करीब 40,000 करोड़ से भी ज्यादा। ये दिखाता है कि ये कितने बड़े पैमाने पर पसंद किया जाता है। इसका 5 साल का SIP रिटर्न 9,27,000 रुपए है, जो कि 17.43% के सालाना रिटर्न के बराबर है। ये फंड एक बहुत ही बेहतरीन बैलेंस बनाता है। इसमें बड़ी जानी मानी कंपनियों की स्टेबिलिटी भी है और छोटी तेजी से बढ़ती कंपनियों की ग्रोथ पोटेंशियल भी, दोनों का एक बढ़िया मिक्स जो इसे एक मॉडरेट रिस्क वाला ऑप्शन बनाता है। तो सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन सा चुनें? ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि प्राथमिकता क्या है। अगर मेन मकसद टैक्स बचाना है तो ELSS फंड ही सही विकल्प है, लेकिन अगर सिर्फ स्टेबिलिटी और ग्रोथ का एक अच्छा बैलेंस चाहिए तो फिर लार्ज एंड मिड कैप फंड बेहतर हो सकता है। तो हमने इन सभी फंड्स को एक एक करके देख लिया। अब चलिए इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं और ये समझते हैं कि ये निवेश की कौन-कौन सी अलग-अलग रणनीतियां हमारे सामने रखते हैं। ये चार्ट पूरी कहानी साफ कर देता है। आप देख सकते हैं कि मिड कैप फंड ने थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया है, जो कि मिड कैप स्टॉक्स की हाई ग्रोथ पोटेंशियल की वजह से होता है। पर दिलचस्प बात यह है कि हेल्थ केयर और कंज्यूमर जैसे फोकस्ड फंड भी ज्यादा पीछे नहीं है। ये दिखाता है कि एक फोकस स्ट्रैटेजी भी बहुत फायदेमंद हो सकती है। तो अगर हम इसे समेटें तो हमने 4 अलग-अलग स्ट्रैटेजीज देखी। आक्रामक ग्रोथ के लिए मिड कैप फंड, किसी खास सेक्टर पर दाव लगाने के लिए हेल्थ केयर और कंज्यूमर फंड, टैक्स बचाने के लिए ELSS फंड और एक बैलेंस्ड अप्रोच के लिए लार्ज एंड मिड कैप फंड। हर स्ट्रैटेजी एक अलग तरह के फाइनेंशियल गोल को पूरा करती है। और आखिर में एक सोचने वाली बात, ये आंकड़े, ये रिटर्न, ये सब जरूरी हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन एक पोर्टफोलियो सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। ये किसी के भविष्य के लक्ष्यों, सपनों और उम्मीदों का एक फाइनेंशियल आईना होता है। सही फंड चुनना सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये उन सपनों को हकीकत में बदलने की तरफ एक कदम बढ़ाना है।